बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? इस्लामी तरीक़ में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो बज़ाहिर छोटे मालूम होते हैं, मगर इनके अंदर बड़े असबाब पोशीदा होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या सांप और मोर का, जिन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। ये सवाल अक्सर ज़हनों में आता है कि सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अतात, फ़रेब, वसवसों और अंजाम का दर्स है। ये वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हवा, इब्लीस, सांप और मोर से जुड़ा हुआ है। आए हम इस वाक़ये को कुरानी आयात, तफसीरात, रवायात और इस्लामी उलमा की आरा की रोशनी में मुकम्मल तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फरमाया, और इन्हें इल्म, अक़ल और शऊर अता फरमाया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्ते सजदा ज़ेर हुए, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। यही इनकार इसकी लानत और जन्नत से निकल जाने का सबब बना। पुरानी हवाला। और याद करो, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। हज़रत आदम और हज़रत हवा की आज़माइश। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम, हवा को जन्नत में रहने की इजाज़त दी, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। यही वो आज़माइश थी जो इनके लिए मुकद्दर थी। इब्लीस ने अपने दिल में बदला लेने का मंसूबा बनाया, क्यों ना कि इसे जन्नत में से निकाल दिया गया था। पुरानी हवाला। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाओ, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। इब्लीस का वसवसा और साजिश। इब्लीस जानता था कि जन्नत में आना इसके लिए ममनू है, लिहाजा इसने चालाकी से जन्नत में दाखिल होने की राह तलाश की। यहाँ सांप और मोर का किरदार शुरू होता है। बाज़ रवायत के मुताबिक इब्लीस ने जन्नत में दाखिल होने के लिए सांप और मोर की मदद ली। सांप का किरदार। वायत के मुताबिक सांप जन्नत में एक मखलूक की हैसियत से मौजूद था और इब्लीस ने इससे दोस्ती की। इब्लीस ने सांप से कहा और इसे जन्नत में ले जाए, ताकि वह हज़रत आदम और हवा को दरख्त के करीब लाकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करवा सके। सांप ने इब्लीस को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल किया। जैसे इब्लीस जन्नत में पहुंचा तो इसने हज़रत हवा को वसवसे दिया और कसम खाई कि वह इनका खैर ख्वाह है। यूं हज़रत आदम, हवा ने दरख्त का फल चख लिया और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी होगी। मोर का किरदार। बाज़ रवायत में है कि मोर ने भी इब्लीस के साथ साजिश की, या कम से कम इसकी मौजूदगी से गफलत बरती। मोर चुनाकर जन्नत की दूसरी मखलूक में से था, इसलिए इस पर यह लाजम था कि वो अल्लाह के हुक्म की पासदारी करता और इब्लीस की चाल को समझ कर रोकने की कोशिश करता, लेकिन इसने ऐसा ना किया। हज़रत आदम, हज़रत हवा और सांप और मोर की जन्नत से बेदखली। जब हज़रत आदम, हवा ने दरख्त का फल खाया तो इनके 70 पोशी खुल गए। वो शर्मिंदा हुए और माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई, मगर इन्हें दुनिया में भेज दिया। सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया। सांप की सज़ा क्या? इस्लामी रवायत के मुताबिक सांप को इसके किरदार की वजह से अल्लाह ताला ने सज़ा दी कि इसका चलने का अंदाज ज़मीन पर रेंगने वाला कर दिया गया। इसके मुंह में जहर रख दिया गया ताकि वह खौफ दहशत का अलामत बन जाए। इंसान और सांप के दरमियान दुश्मनी कायम कर दी गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सांप, तूने इब्लीस को मेरे बंदों तक पहुंचाया, लिहाजा सो अब जमीन पर रहेंगेगा और तुझ में जहर भर दिया जाएगा। मोर की क्या सजा थी? मोर अगरचे बरह रास्त शरीक जुर्म ना था, लेकिन इसने इब्लीस की साजिश को रोका नहीं, इसलिए मोर को भी सजा दी। इसकी परवाज़ महदूद कर दी गई, जन्नत की दायमी नेमतों से महरूम कर दिया गया, इसे जन्नत से निकाल दिया गया। यह वाक़या कई अहम असबाब फराहम करता है। वसवसों से बचना ज़रूरी है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन और चालाकी से नेकी की बेस में गुमराह करता है। अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी का अंजाम सख्त होता है। बेगुनाही के बावजूद भी अगर इंसान किसी गुनाह में मददगार रहे या खामोश रहे तो वो भी जवाबदेह होता है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। आदम, हवा ने तौबा की, अल्लाह ने कबूल फरमाई, मगर दुनिया में भेजा ताकि वह आज़माइश से गुजर सकें। आज के इंसान को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए कि हमें शैतानी वसवसों से बचना है। अगर हम किसी बुराई को देखें तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। खामोशी भी जुर्म है। हर नाफरमानी का अंजाम होता है, चाहे वो जन्नत जैसी जगह पर क्यों ना हो। सांप और मोर को जन्नत से निकालने का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी तरीक़े इब्तिदा सबक का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने दोनों मखलूक को इसलिए निकालना क्योंकि वो किसी न किसी सूरत में इब्लीस के फ़रेब में आगे थे या इनकी मददगार बने थे। हमें चाहिए कि हम न सिर्फ खुद को गुनाह से बचाएं, बल्कि दूसरों को भी फ़रेब से बचने की कोशिश करें। अल्लाह हमें शैतान के फ़रेब से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह ताला से अपने रास्ते पर, अताअत पर, नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा
اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی سبق حاصل ہوا ہے لازمی کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کون سا سبق سیکھا ہے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔